इमेजिन कीजिए आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं एंड आपके बैंक से पैसे भी गायब हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि कई बार अटैकर्स को सोफिस्टिकेटेड सिस्टम हैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो सिर्फ यूजर को ट्रिक करके उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले सकता है। आज हम लोग दुनिया के सबसे कॉमन एंड डेंजरस साइबर अटैक में से एक को समझेंगे, जो कि है फिशिंग अटैक। ये वीडियो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या फिर डेवलपर और हर एक यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरनेट यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली फिशिंग अटैक वर्क करता कैसे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिशिंग एक्चुअल में होता क्या है। फिशिंग अटैक एक्चुअल में एक ऐसा साइबर अटैक होता है जिसमें अटैकर विक्टिम से उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ट्रिक करके उससे ऑब्टेन करता है, जैसे कि उसके यूजर नेम, उसके पासवर्ड या फिर ओटीपी, उसके बैंकिंग के डिटेल्स, उसके क्रेडेंशियल्स, उसके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या फिर उसके सेशन की फीस एक्सेट्रा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अटैकर डायरेक्टली यूजर को टारगेट नहीं करता या फिर यूजर के मशीन को टारगेट नहीं करता, वो विक्टिम के साइकोलॉजी को टारगेट करता है। फिशिंग अटैक में बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग एंड साइकोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अब समझता है हाउ डज फिशिंग अटैक हैपन। एक सिंपल फिशिंग अटैक का फ्लो कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले विक्टिम को एक ईमेल या फिर एक मैसेज रिसीव होता है, राइट। अटैकर मैसेज का फियर या फिर एक अर्जेंसी क्रिएट करता है, देन उसके बाद विक्टिम उस लिंक पे या फिर उस मैसेज पे क्लिक कर देता है। उसके बाद अटैकर एक फेक लॉगिन पेज पे चला जाता है। उसके बाद एक फेक लॉगिन पेज डिस्प्ले होता है जिसको विक्टिम रियल समझ के उसके क्रेडेंशियल वहां पे एंटर कर सकता है। एंड जैसे ही विक्टिम उस लॉगिन पेज पे उसके क्रेडेंशियल्स डालता है, वैसे ही वो सारे क्रेडेंशियल्स अटैकर के पास चले जा सकते हैं। एंड फाइनली इसी प्रोसेस को यूज करके अटैकर विक्टिम्स के क्रेडेंशियल्स या फिर उसके टारगेट के क्रेडेंशियल्स को ग्रैब करता है। एंड ऐसे विक्टिम्स के लिए कुछ सेकंड्स की गलती उनके लिए बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी इंसिडेंट हो सकता है, राइट। अगर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल में समझाऊं, सो बेसिकली मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली एक मैसेज रिसीव होगा, राइट। उसके बाद फॉर एग्जांपल वो मैसेज कुछ ऐसा हो सकता है कि योर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन विल एक्सपायर टुडे, क्लिक हियर टू रिन्यू इमीडिएटली। ओके, सो आप क्या करोगे, आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल आपको जेन्युइन दिखेगा, मतलब बहुत ही रियल दिखेगा, राइट। देन वेबसाइट भी आपको प्रॉपर ओरिजिनल दिखेगी जैसे एक्चुअल नेटफ्लिक्स की वेबसाइट होगी। ओके, आप जैसे ही उस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करोगे, वैसे आप आपका ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड, आपका यूजर नेम एक्स्ट्रा ये सारी चीजें आप वहां पे एंटर कर दोगे, राइट। एंड विद इन सेकंड्स ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अटैकर के पास चली जाएगी, क्योंकि आपको जो वेबसाइट रियल लग रही थी वो एक्चुअल में कभी रियल थी ही नहीं, वो अटैकर ने बनाया हुआ एक फेक लॉगिन पेज था जो कि एक्चुअल में प्रॉपर रियल वेबसाइट जैसा ही दिखता था। एंड यही होता है एक्चुअल में फिशिंग स्कैम। एंड ऐसे सारे फिशिंग के जितने भी अटैक्स है वो वर्क करता है, सक्सेसफुल होता है, क्योंकि अटैकर टेक्नोलॉजी से ज्यादा ह्यूमंस के इमोशंस या फिर ह्यूमन के साइकोलॉजी के साथ खेलता है। अब जानते हैं कि इन सारी चीजों में पेनिट्रेशन टेस्टर्स का पर्सपेक्टिव क्या होता है। अगर आप एक पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हो तो फिशिंग अटैक को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले लॉगिन पेज की सिक्योरिटी क्या होती है, देन ईमेल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट क्या होता है, देन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब एमएफए कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, देन सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, देन सिक्योरिटी अवेयरनेस मैकेनिज्म क्या होता है, या फिर ऑथेंटिकेशन वर्कफ्लो कैसे वर्क करता है। फिशिंग अटैक को समझने से आपकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स एंड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स। एक अच्छा पेनिट्रेशन टेस्टर सिर्फ वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई नहीं करता है, बल्कि यूजर एंड सिस्टम इन दोनों की सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से समझता है। अब जानते हैं कि एक्चुअल में डेवलपर का पर्सपेक्टिव इन सारी चीजों में कैसा होगा। डेवलपर्स को हमेशा सिक्योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन मींस इसमें क्या क्या आता है, लाइक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब एमएफए, सिक्योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, सेशन प्रोटेक्शन, देन ईमेल वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, लॉगिन नोटिफिकेशन। अगर सिक्योरिटी डिजाइन फेज से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया जाए तो फिशिंग अटैक का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो सकता है। अब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव इन सारी चीजों में कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ओनली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, उन्हें इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे कि सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, एम्प्लॉय फिशिंग सिमुलेशन, देन स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल, देन एमएफए इंप्लीमेंटेशन, देन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान्स, देन ईमेल सिक्योरिटी मैकेनिज्म। हमेशा एक चीज याद रखना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होता है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अब जानते हैं कि एज अ नॉर्मल यूजर हमें किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अननोन लिंक पर क्लिक मत करो, किसी के साथ भी अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है। अगर आपको कोई अटैचमेंट सस्पिशियस लगता है तो उसको डाउनलोड मत करो। अगर कोई अर्जेंट मैसेज आता है तो उसको वेरीफाई किए बगैर उसको ओपन मत करो। आपको यूआरएल को हमेशा बहुत अच्छे से चेक करना है, वेरीफाई करना है। देन उसके बाद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल है या फिर नहीं, ये आपको चेक करना है। वेबसाइट की जो डोमेन्स है उसको अच्छे से चेक कीजिए। आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि यही सारी जो छोटी मोटी अवेयरनेस है, इन सारी चीजों से आप बड़े साइबर अटैक से बच सकते हैं। अब जानते हैं कि व्हाट शुड साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स लर्न। ये जो अभी की केस स्टडी थी
उनसे साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स को बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट समझने चाहिए, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है या फिर ऑथेंटिकेशन के कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, वेब सिक्योरिटी क्या होती है, ईमेल सिक्योरिटी क्या होती है। देन उसके बाद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। देन इंसिडेंट रिस्पॉन्स के बेसिक्स क्या होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, फिशिंग अटैक सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझता है। अब जानते हैं इस सारी केस स्टडी से आपको इंटरव्यू में क्या हेल्प हो सकती है। ठीक है, इंटरव्यू में एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज फिशिंग, हाउ डज फिशिंग अटैक वर्क, देन ऑर्गेनाइजेशन फिशिंग अटैक को कैसे प्रिवेंट कर सकती है, देन एमएफए फिशिंग अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या रोल प्ले करता है, देन ह्यूमंस को साइबर सिक्योरिटी का बिगेस्ट लिंक क्यों माना जाता है। अब जानते हैं कि इस सारी केस स्टडी से हम लोग एक्चुअल में सीखे क्या। साइबर अटैक्स हमेशा सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके नहीं होता है, कई बार अटैकर्स ह्यूमन बिहेवियर या फिर अर्जेंसी इन सारी चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड ऐसे रियल वर्ल्ड अटैक को समझने से हम लोग बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हो गए या फिर डेवलपर्स हो गए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो गए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हो गए। बेसिकली इन सारी चीजों से कंक्लूजन ये निकलता है कि साइबर सिक्योरिटी के जो भी अटैक्स है उनको सिर्फ याद रखने से कुछ नहीं होता, उनको आपको मेमोराइज करके सीखना नहीं है। आपको हमेशा ये समझना है कि अटैक एग्जैक्टली होते क्यों है, वो कैसे वर्क करता है, उन्हें आइडेंटिफाई किया कैसे जा सकता है, एंड उन सारे अटैक से आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। Because understanding the attack is the first step of building your security. So this is the cyber security case study #1 by SecByTrust. And अब मिलते हैं नेक्स्ट रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी केस स्टडी में। तब तक stay secure, stay aware and keep learning.